अमाल बाब 23। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहिन हनन्याह ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमाचा मारो। पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफ़ेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है, और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, ऐ भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कह। जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा कि ऐ भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाज़रीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फ़िरक़ा के बाज़ फ़क़ी उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ता ने इससे कलाम किया हो तो फिर क्या। और जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मुबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फ़ौज को हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनमें से ज़बरदस्ती निकालो और खिला में ले आओ। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका करके और लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पौलुस को कत्ल ना कर लें, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और जिन्होंने आपस में ये साजिश की वो 40 से ज़्यादा थे। बस उन्होंने सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है कि जब तक पौलुस को कत्ल ना कर लें कुछ ना चखेंगे। बस अब तुम सदर अदालत वालों से मिलकर पलटन के सरदार से अर्ज करो कि उसे तुम्हारे पास लाए। गोया तुम उसके मामला की हकीकत ज़्यादा दरियाफ्त करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले उसे मार डालने को तैयार हैं। लेकिन पौलुस का भांजा उनकी घात का हाल सुनकर आया और किला में जाकर पौलुस को खबर दी। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जा, ये उससे कुछ कहना चाहता है। बस उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा कि पौलुस कैदी ने मुझे बुलाकर दरख्वास्त की कि इस जवान को तेरे पास लाऊं, कि तुझसे कुछ कहना चाहता है। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग जाकर पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरख्वास्त करें कि कल पौलुस को सदर अदालत में लाए। गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है, लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज़्यादा उसकी घात में हैं जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार ना डालें ना खाएंगे ना पिएंगे। और अब वो तैयार हैं, सिर्फ तेरे वादा का इंतज़ार है। बस सरदार ने जवान को ये हुक्म देकर रुखसत किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझ पर ये जाहिर किया, और 2 सूबेदारों को पास बुलाकर कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेज़ा बरदार पहर रात गए कैसरिया जाने को तैयार कर रखना, और हुक्म दिया कि पौलुस की सवारी के लिए जानवरों को भी हाजिर करें, ताकि उसे फेलिक्स हाकिम के पास सही सलामत पहुंचा दें। और इस मज़मून का ख़त लिखा, क्लौदियस लूसियास का फेलिक्स बहादुर हाकिम को सलाम। इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रोमी है तो फौज समेत चढ़ गया
और छुड़ा लाया, और इस बात के दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस सबब से उस पर नालिश करते हैं, उसे उनकी सदर अदालत में ले गया। और मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसलों की बाबत उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि क़त्ल या क़ैद के लायक हो। और जब मुझे इत्तला हुई कि इस शख्स के बरखिलाफ़ साजिश होने वाली है, तो मैंने इसे फ़ौरन तेरे पास भेज दिया है और इसके मुद्दइयों को भी हुक्म दे दिया है कि तेरे सामने इस पर दावा करें। बस सिपाहियों ने हुक्म के मुआफ़िक पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में पहुंचा दिया और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप किला को फिरे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को ख़त दे दिया और पौलुस को भी उसके आगे हाजिर किया। उसने ख़त पढ़कर पूछा कि ये किस सूबा का है, और ये मालूम करके कि किलिकिया का है, उससे कहा कि जब तेरे मुद्दई भी हाजिर होंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूँगा, और उसे हेरोदीस के खिला में क़ैद रखने का हुक्म दिया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।